बहुत खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है। मैं गर्व हो रहा है कि हमारे जो अथर्व फाउंडेशन का ये कार्यक्रम है, ये तीसरा बरस है हमारा। इतने ज़ोरों शोरों से हम ये उत्सव यहाँ सेलिब्रेट करते हैं इसके बारे में। और इनका जो भी काम है, उनके जो गुण हैं, उनको सहारा जाता है यहाँ पे। तो बहुत 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 खुशी हो रही है। और इतने सारे महिला यहाँ इकट्ठे आए हैं, छोटी युवतियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ हैं। तो अच्छा लग रहा है बहुत के सारे साथ आए हैं। मैम, एक साथ अलग अलग फील्ड से यहाँ पे लोग थे और उनको एक जगह पर एक स्टेज पर लाना कितना मुश्किल रहा आप लोगों के लिए? मुझे मुश्किल नहीं लग रहा, क्योंकि आजकल महिला तो बहुत जागरूक है, बहुत अवेयर हैं। और ऐसे अवार्ड्स पाने के लिए तो और उनको जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है यहाँ पे, अप्रिसिएशन मिलता है, उनको अच्छा लगता है। तो महिला उत्सुक रहती है ऐसे कार्यक्रमों के लिए, ऐसे मैं समझती हूँ। ये कैटेगरी चॉइस करने के लिए आप लोगों ने मतलब क्या किया था? कुछ लोग टीम बनाए थे या कैसे? हाँ, टीम तो हमारी अथर्व फाउंडेशन की बहुत अच्छी है। हमारे जो लीडर हैं श्री सुनील जी राणे, इनके अंडर गाइडेंस के अंडर ये टीम हमेशा काम बहुत सारे इवेंट्स करती हैं। तो फॉर्म बांटे गए और बहुत से एड्स किए गए, सोशल मीडिया पे एड्स दिए गए, और अलग अलग क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं, जो वहाँ पे ये मार्केटिंग की गई कि वो आए, फॉर्म भरें और यहाँ शामिल हों। आज वुमेंस डे को आप लोग सेलिब्रेट कर रही हैं, महिलाओं को खास करके क्या मैसेज देना चाहिए आज इस स्टेज से? मैं सभी महिलाओं को, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है पहली, वो तो उनके लिए मैं अभिनंदन करती हूँ, बहुत सारे शुभेच्छा देती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि वो सक्षम रहे, बहुत ही अवेयर रहे कि वो कौन है। पहली तो उनमें बहुत स्ट्रेंथ है, करेज है, ये जाने और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। क्योंकि जैसे मैंने मेरे स्पीच में कहा, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं हम। सावित्रीबाई फुले जो जो शिक्षा में बहुत अग्रसर थी, पहली स्कूल उन्होंने पूना में शुरू की थी। बहुत सारी कठिनाइयाँ उनके सामने आई थी, फिर भी वो सिखाती रही बच्चियों को। उनके स्कूल में ज़्यादा लड़कियाँ थी और जो नॉर्मल स्कूल्स थी पूना में, उनमें लड़के कम थे। और वहाँ से हम अभी यहाँ आए हैं, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी जी मुर्मू, वो एक आदिवासी महिला है और पहली ऐसी प्रेसिडेंट है जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, और इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली प्रेसिडेंट है वो। तो मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ उसके बारे में। मैम, सर का कितना हाथ, सुनील सर का कितना हाथ रहा है आप लोगों के पीछे आज इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने में? अरे उनकी लीडरशिप, उनका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है। मगर इस बार उन्होंने पूरी टीम पे छोड़ दिया था, क्योंकि उनको भरोसा है महिलाओं के ऊपर, उनकी टीम के ऊपर। और टीम में बहुत सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और उनकी जो काबिलियत है उन पे सुनील सर का बहुत भरोसा है। तो वो तो हमेशा रहते ही हैं हमारे सपोर्ट में। तो इसीलिए तो इतना बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। सुनील सर, मेरा सवाल आपसे है, आजकल की जो महिला है वाकई में बहुत पावरफुल होते जा रही है। कहीं ना कहीं पुरुष जो वर्ग है पिछड़ा होते जा रहा, अबला होते जा रहा, बेचारा होते जा रहा है। अब सब ये बेचारे पिछड़े वर्ग के आप प्रतिनिधित्व करने में माहिर है और ये प्रश्न किसी पुरुष के मन में नहीं उठता है। ये हिंदुस्तान, ये भारत आधुनिक भारत है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये आधुनिक भारत उभरता हुआ, महिलाओं को साथ लेते हुए, महिलाओं की प्रतिभा को सम्मान करते हुए, और इसके लिए आज हमने ये हमारा कार्यक्रम अथर्व फाउंडेशन का, एक प्रेरणादायी जीवन जीने वाली हमारी एक छोटी 17 साल की बेटी, जो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के ज़िले में पैदा हुई, पैदा होने के पश्चात ही उसके पास, जन्म होने के बाद ही उसको दोनों हाथ नहीं थे।
और दोनों हाथों के बिना उसने करीबन 17 साल अपना जीवन बिताया। वैसे ही बिना हाथ के पेड़ पे चढ़ती थी, बिना हाथ के स्कूल में जाती थी, पैरों से लिखना सीखा और आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारतीय सेना ने उसको संभाला, उसको सिखाया और विश्व की पहली पैरा महिला तीरंदाज बनते हुए पूरे विश्व के सामने उसने प्रेरणादायी एक काम हम सब के लिए सिखाया। जीवन कैसे जीने का, संघर्ष कैसे करने का और हुनर कैसे रखने का, इसके लिए आज का हमारा कार्यक्रम हमारी शीतल देवी जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से आती है उसके लिए आज हमने समर्पित कर दिया। सुनील सर, हमेशा देखा गया है, कहा जाता है कि एक पुरुष के कामयाबी के पीछे एक महिला होती है, लेकिन यहाँ बहुत सारी महिलाओं के पीछे आपका हाथ नजर आ रहा है। नहीं, वैसे तो अथर्व फाउंडेशन या फिर अथर्व ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूट ये मैंने शुरू की थी 1998 में। आज 25-27 साल हो गए। भारत का विद्यार्थियों ने बनाया हुआ पहला सैटेलाइट जिसका नाम प्रथम है, वो प्रथम भी हमारे अथर्व के स्टूडेंट्स ने बनाया था। आज हमारे साथ यहाँ पर महानगर पालिका की उपायुक्ता डॉक्टर भाग्यश्री कापसे जी भी यहाँ पर उपस्थित है। सभी कलाकार हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली ये महिलाएं हैं, प्रतिभा संपन्न है, कर्तृत्व में आगे है, परिश्रम करती है, मेहनत करती है, देश आगे चल रहा है, इसी के साथ साथ महिलाएं आगे बढ़ रही है। और ये आनंद की बात है कि हम सब आने वाले समय में, चाहे पुरुष हो महिला हो, जिसका डर आपको है कि पुरुष बेचारा लगने लगा, या ऐसा बेचारे लगने वाले पुरुषों के साथ मैं सहानुभूति दर्शाता हूँ और उनको भी कहता हूँ कि आओ हम सब मिल के मेहनत करें, इस देश को आगे बढ़ाएं, आधुनिक बनाएं, हमारे महिलाओं को, हमारे बेटियों को, दूर गांव में क्षेत्र में रहने वाली हमारी छोटी छोटी बेटियों को पढ़ाए और विशेष रूप से ये देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाले हमारे जाबाज सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उनके घरों में भी बेटी है, वो शहीदों की बेटियों को हम भी पढ़ाए, आगे लाए और हिंदुस्तान को ऐसा आधुनिक भारत बनाएं कि विश्व में अमेरिका नहीं बल्कि भारत का क्रमांक 1 हो। यशोदिया है और इस लवली इनिशिएटिव के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सुनील राणे और वर्षा राणे मैम को। इन लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है वुमेन अचीवर्स अवार्ड के लिए और ये लोग इस अवार्ड से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देते हैं और इस इनिशिएटिव के लिए हम लोग सब बहुत खुश हैं और ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए बहुत सारे लोगों को। और ये करेजियस थिंग जो लोग लड़कियाँ कर रही हैं अपने लाइफ में, ऐसे आप लोग भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मैं तो बहुत ओवरवेल्म हुई यहाँ के लोगों को और लड़कियों को देखकर, जो महिलाएं अपनी लाइफ में किसी भी एज ब्रैकेट में अपने फील्ड में बहुत कुछ अचीव कर रही हैं। आज हम लोग इतना कुछ अचीव कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is Anushri Reddy from Hyderabad. I won the title of Miss Global World India 2024 and I'm going to represent India and worldwide in Europe in 2025, and I'm really honored to be here today in Atharva's Women Achievers Award here, and I really personally want to thank Sunil Rane ji and Varsha Rane ma'am for conducting such events and encouraging women, their struggles, their success and their triumphs and their uniqueness too, and I wish you all, everyone, all the best for achieving your dreams further. Thank you so much. From Hyderabad. I'm an actress and a model also. I would first of all thank Varsha ma'am and Sunil sir to give us an opportunity to be a part of this event, and also I think they should keep conducting these kind of events frequently, and it is something like a new hope to a woman and maybe a new life, new power. And this is to make a woman aware that you have to make a change, or you have to start up a new thing, like you have to prioritize yourself first is what they're trying to explain. Thank you so much. Happy International Women's Day to everyone. And I'm extremely elated to be here, and we are celebrating womanhood today. I don't think we need to empower women because we are already empowered, and kudos to all the women who dream big and achieve them all. Thank you. वेरी हैप्पी वुमेंस डे एंड वुमेन अचीवर अवार्ड यहाँ पे हो रहा है। सुनील राणा सर एंड वर्षा राणे मैम ने बहुत ही अच्छा इवेंट वुमेंस के लिए यहाँ पे किया और बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट यहाँ पे हुआ, एंड वुमेन एम्पावरमेंट रॉक्स